हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जूनियर असिस्टेंट जो 2702 पोस्ट आई हुई हैं, अभी आज के दिन आई हुई हैं, तो संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन की दी जाएगी कि इसमें कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं और पेट कौन सा लिया जाएगा और इसमें एज क्या रहेगी, ट्रिपल सी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, और इसमें सिलेबस क्या है, और दूसरी दूसरी बात, इसमें ईडब्ल्यूएस कब तक लिया जाएगा। सारी चीज़ें जो भी छूटी हुई हैं वो सारी चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी। तो दोस्तों, बारीकी से सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, लास्ट तक बने रहना और आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन ओपन करते हैं और सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। क्या दोस्तों, आप लोगों का नोटिफिकेशन आज आया हुआ है। बहुत शुभ दिन है कि इतनी पोस्ट जारी हो गई, 2702 पोस्ट। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी पोस्ट कम से कम दे ही सकता है। हर पेट से आती है, जूनियर असिस्टेंट की हर पेट से आती है, लेकिन 2021 पेट से आई थी, 1262 पोस्ट आई थी, और 2022 पेट से कुछ पोस्ट आई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों 2023 पेट से पोस्ट भरमार लग गई कि आप लोग की आ गई पोस्ट। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं लास्ट डेट देख लेते हैं। पहले शुरू कब से होगा फॉर्म, तो होगा 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा आप लोग का। आज नोटिफिकेशन आ गया है तो इसकी डेट मेंशन करें या ना करें, लेकिन 23 दिसंबर से आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 22 दिसंबर तक आप लोग का फॉर्म चलेगा, भरा जाएगा 22 दिसंबर तक दोस्तों। और 29 जनवरी 2025 तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद से। ठीक है दोस्तों, यह याद रखना, लास्ट डेट जब होगी उसके बाद से स्टार्ट होगा करेक्शन। तो करेक्शन होने के चांसेस ना रखना, आप लोग आराम से भरना, 1 महीने का समय मिला हुआ है, आप लोग अच्छे से फॉर्म भर लेना। दोस्तों, इसमें जो छात्र इसमें देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं वैकेंसी कैसे डिवाइड है। तो 2702 पोस्ट आई हुई हैं आप लोग की, और 2568 पोस्ट सामान्य चयन की हैं, और 134 पोस्ट विशेष चयन की। यह अभी पोस्ट देखेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे कि विशेष चयन के कौन से छात्र एलिजिबल हैं और सामान्य चयन में कौन से छात्र एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, ये कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है जो कि 2702 पोस्ट आई हुई हैं। तो इसमें अगर आप लोगों ने पेट दिया है 2023 का, जिसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा बोलते हैं, अगर दिया है 2023 का तो आप लोग एलिजिबल हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेट की कट ऑफ कुछ दिन बाद बताई जाएगी, कितने पेट की कट ऑफ जाएगी और कितने छात्र एलिजिबल होंगे। तो यह सब चीज़ें आप लोग को समय समय पर बता दी जाएगी। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ डेट आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मुख्य सेविका की छात्राएं और बहनें, वो दोनों जो है, छात्राएं बहनें दोनों ये सेम ही होती हैं, लेकिन बहनें परेशान थी तो उनको जो है बताना ज़रूरी है कि आप लोग पेट, अगर आप लोग का ईडब्ल्यूएस है तो 1 अप्रैल 2024 से, कब से, 1 अप्रैल 2024 से 22 जनवरी 2025 तक का मान्य होगा। मतलब वित्तीय वर्ष 2025 24-25 लिखा होना चाहिए आप लोग की ईडब्ल्यूएस पे। अगर 2023-24 लिखा है तो वह मान्य नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 लिखा होना चाहिए। अगर आगे जाके आप लोग 25 और 26 बनवाते हैं तो भी मान्य नहीं होगा। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 लिखा होना चाहिए। अभी आप लोग बनवा लेंगे तो बन जाएगा, बहुत जल्दी बनता है आजकल ईडब्ल्यूएस। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस तो आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिलना है, ओबीसी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिलना है। सारी चीज़ें जो आरक्षण है सारा प्रदेश के ही लोगों को मिलता है, बाहरी लोगों को नहीं मिलता। बाहरी लोग जनरल में काउंट होते हैं, बाहरी छात्र जनरल में काउंट होते हैं। तो दोस्तों, यह याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो चीज़ काम की है वही डिस्कशन की जाएगी, बाकी कोई जो काम की नहीं वह चीज़ डिस्कशन नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों, बढ़े चलो बढ़े चलो। शुल्क देख लेते हैं। शुल्क से संबंधित बहुत सारी क्वेरी आती हैं। तो पहले जो आप लोग का फॉर्म भराया जाता है, जिसकी पेट कट ऑफ नहीं आती, पेट कट ऑफ से पहले जो फॉर्म भराया जाता है उसमें सभी को 25 रुपये देने होते हैं शुल्क। ठीक है, किसी भी कैटेगरी का कम ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप लोग, ये वाला इम्पोर्टेंट है, पहले ही साफ साफ लिख दिया जाता है नोटिफिकेशन में, जब विज्ञापन जारी होता है किसी वैकेंसी का, साफ साफ लिख दिया जाता है यूपीएससी के थ्रू कि अगर आप लोग यह फॉर्म भर रहे हैं तो 25 रुपये तो कटेगा आप लोग का, क्योंकि आप लोग शार्ट लिस्ट होंगे। शार्ट लिस्ट होने के बाद में जो लोग शार्ट लिस्ट हो जाते हैं मेंस के लिए, कि मेंस का एग्ज़ाम देना है, उन लोगों की क्या होता है, एडमिट कार्ड आता है,
उनकी मेंस की फ़ीस अलग से कटती है। यही है, ये लिखा है, इसका सार बताया दे रहे हैं। मेंस की फ़ीस अलग कटी है। और मेंस की फ़ीस कब कटती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके जस्ट पूर्व आप पहले आप लोग फीस कटवाइए, 200 रुपये हालांकि जनरली होती है। फीस कटवाइए, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग परीक्षा देने चले जाइए। तो यह होता है प्रक्रिया। आप लोग बार बार मैसेज करके या किसी चीज़ को क्लियर करके लेकर चलिए, और मैसेज करके ये पूछने की ज़रूरत नहीं किसी भी कमेंट बॉक्स में किसी भी चैनल पर कि फीस इसकी मेंस की कब कटेगी। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, छात्रों को या पूछते रहते हैं, तो उनको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो पहले तो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसके बाद में जो एनालिसिस कर रहे हैं तो वो भी देखिए। ये भी सफिशिएंट है कि एनालिसिस आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को कोई भी जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे। अगर आप लोग को लॉगिन करना है, फॉर्म कैसे भरना है, तो आप लोग का जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के माध्यम से लॉगिन करिए। जो चीज़ें इसमें अर्हता मांगी जा रही है उसको दर्ज कीजिए, और जो चीज़ें नहीं है वो सब चीज़ें फिल कीजिए। उसके बाद में आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा। आप लोग संशोधन किस किस चीज़ में कर सकते हैं, जब आप लोग का लास्ट डेट निकल जाएगी, अगर इन चीज़ों में आप लोग की गलती है तो संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि नाम में बर्तनी है गलती है आपके, और पिताजी के, माताजी के, किसी के भी पत्राचार या एड्रेस आप लोग का डॉक्यूमेंट जैसे आदान प्रदान होगा कागज़ों का, जैसे आप लोग डाक के द्वारा कुछ चीज़ें भेजी गई तो पत्राचार की चीज़ें आप लोग का एड्रेस अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसको करेक्शन कर सकते हैं। फिर EWS, ठीक है, DFA फिक्स मतलब आरक्षण से संबंधित चीज़ों को आप लोग उसको विवरण अगर गलत दिए हैं तो संशोधन कर सकते हैं। जात की श्रेणी जैसे सामान्य है, OBC है, EWS कुछ भी है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको संशोधन कर सकते हैं। जेंडर भी संशोधन कर सकते हैं, और आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता जैसे आप लोग संबंधित कुछ भी गलती है तो आप लोग दर्ज कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों में आप लोग संशोधन कर सकते हैं। तो यह आप लोग को ज़रूरी है जानना। सारी चीज़ें आप लोग को विज्ञापन में मिलती हैं। अगर विज्ञापन आप लोग सही से पढ़ लेते हैं तो आप लोग को कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संशोधन की अंतिम तिथि याद रखना 19 जनवरी 2025 है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, क्योंकि अगर कहीं भी गलती कुछ हो जाती है तो आप लोग उसको सुधार लेना 29 जनवरी 2025 तक। नहीं तो आप लोग को अलग से कोई डेट नहीं दी जाएगी कि आप लोग सुधारें, ठीक है। फिर आप लोग को एफिडेविट बवाल बहुत दुनिया का इधर उधर का झमेला हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से फॉर्म भरिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सब चीज़ें आप लोग को एक एक बार की बता दी जाएगी, फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वह चीज़ें आप लोग को दिखाई जा रही, बताई जा रही। यह आप लोग की पोस्ट है। पोस्ट ये टोटल आप लोग देख लीजिए, एक एक पोस्ट का विवरण आप लोग को अलग से वीडियो में दिया जाएगा। अगर इसमें देंगे तो 65-65 के आसपास पोस्ट है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत लंबा समय इस वीडियो पर देना पड़ेगा, जो कि आप लोग देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं। अगर 1 घंटे की वीडियो बना दो क्लास को, तो बहुत कम लोग देखते हैं, और बहुत कम ही ऐसे छात्र होते हैं जो डेडिकेशन के साथ में देखते हैं। टोटल विभाग कितने हैं आप लोग के, 70 विभागों में पोस्ट है, ठीक है। 70 प्रकार की पोस्ट है आप लोग की, तो वह आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें एक एक एनालिसिस अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि 30 से 35 मिनट की वीडियो हो जाएगी। इसकी अलग से हो जाएगी, ये बाकी इसको जो एनालिसिस कर रहे हैं उसकी अलग से, तो 1.5 घंटे की जाएगी, तो मतलब कोई नहीं है। जैसे आप लोग के जर्नल की पोस्ट कितने, 1099 है, यह याद रखना। पूरी टोटल कितनी, 1099। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इस इतनी पोस्ट आई ही गई, बड़ी बात है कि दोबारा 5512 की जो पोस्ट आई थी उसके बाद में आप लोग की हाई इतनी ज़्यादा 2702 पद आ गए, बहुत ज़्यादा है। और SC की पोस्ट कितनी है, 583 है। ST की 64 पोस्ट है। OBC की 718 पोस्ट है टोटल। और EWS की कितनी है, EWS की 238 पोस्ट है। टोटल 2702 पद हैं, ठीक। यह आप लोग का टोटल कंक्लूजन था पोस्ट का। और विधिवत पोस्ट के लिए आप लोग को अलग से वीडियो एक मिल जाएगी, और जो कौन कौन सी पोस्ट बहुत अच्छी है, कौन कौन से में बहुत अच्छी इनकम है, वो सब चीज़ें आप लोग को बता दी जाएंगी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखेंगे CCC इसमें एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो हम ऐसे ही बताया दे रहे हैं, CCC अगर आप लोग के पास में है तभी आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। वो भी कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। कट ऑफ डेट से मतलब क्या है कि फॉर्म भरने और फॉर्म सबमिट होने के लास्ट तक होना चाहिए। तो अगर आप लोग के पास में है CCC का फॉर्म तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक। CCC इसमें अनिवार्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में ये सब चीज़ें आप लोग के काम की हैं। आप लोग नोटिफिकेशन, अगर आप जिन लोगों के काम की है वो लोग 10% EWS है, वो भी आप लोग याद रखना। जिन लोगों के काम की चीज़ें हैं वह लोग अपना देख सकते हैं।
अब यह देख लीजिए, यह आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छाँट के रखना कोई वो नहीं, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को एक ओवरव्यू दे दिया जाता है। शैक्षिक अर्हता आप लोग की होगी, आप लोग के पास में क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब इंटर पास होने चाहिए आप लोग, 10+2, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी टंकण में हिंदी में 25 स्पीड होनी चाहिए और अंग्रेजी में आप लोग की 30 प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो यह टाइपिंग बाद में होती है, आराम से आप लोग टाइपिंग मिल जाएगा, समय कर सकते हैं, टाइपिंग की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग ट्रिपल सी, ये देख लीजिए, ट्रिपल सी प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर हैं पास हैं तभी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है दोस्तों। यह याद रखना, बाकी चीज़ें पढ़ने की वाली नहीं। ट्रिपल सी अगर आप लोग के पास में है, मोटा मोटा है, ट्रिपल सी अगर आप लोगों के पास में है तो एलिजिबल है, नहीं है तो नहीं एलिजिबल है। फालतू में फॉर्म भर के लास्ट में सोचेंगे कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता है। यह वीडियो एग्जाम में हो चुका है, ग्राम विकास अधिकारी में। और बाकी ये सेना की अधिमानी अर्हता दी गई हैं। अधिमानी अर्हता में है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अवधि तक सेवा दी हो, और राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी का आप लोगों के पास में बी प्रमाण पत्र। आयु देख लीजिए, एज आप लोग की इम्पोर्टेंट है इसमें। 18 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, जो जनरली यूपी में ली जाती है। 18 से 40 हर पोस्ट में है, यूपी में सिर्फ हाई कोर्ट को छोड़कर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 37 वर्ष है। कितनी, 37 वर्ष है। 37 है कि 35 है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 37 वर्ष है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। हो सकता है कि 35 हो, और थोड़ा मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है उसको नोटिफिकेशन को पढ़े हुए। दोस्तों चयन का आधार क्या होगा, चयन का आधार आप लोग को बताया दे रहे हैं, तो ऐसे ही बताया दे रहे हैं आप लोगों को। क्या बहुत बार टाइपिंग निकाले हैं, इंटरव्यू दिए हैं, डीवी करवाए हैं 2-2 बार, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें सारी चीज़ें आप लोग को क्लियरिटी बता देते हैं कि पहले तो आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होगी आप लोग की। उसके बाद में आप लोग का क्या होगा, टाइपिंग होगी। क्या होगी, टाइपिंग होगी। टाइपिंग में आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी हैं, यह ना सोचना एक ऑप्शनल है, नहीं, दोनों कंपलसरी है। हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 स्पीड होनी चाहिए। बस इतना क्लियरिटी रखिए। फिर उसके बाद में आप लोग का डीवी होगी, और डीवी के बाद में डायरेक्ट आप लोग की फाइनल कट ऑफ आएगी। यहाँ पर लिखित परीक्षा की एक कट ऑफ आती है, फिर डीवी के बाद में डायरेक्ट कट ऑफ आती है। तो उसमें लिखित के बाद में 3 गुना 4 गुना जैसा उनको बुलाना होगा, उस हिसाब से बुलाएंगे आप लोग की डीवी, वो टाइपिंग कराएंगे। फिर उसमें बुलाएंगे कुछ गुना, तो उसके बाद में आप लोग की टाइपिंग करवाने के बाद में डीवी करवाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा का माध्यम देख लीजिए आप लोग, क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है, ठीक। यहाँ देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरी चीज़ें आप लोग अगर देख के चलेंगे तभी आप लोग को एनालिसिस ये पता चलेगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब है एक एक चीज़ आप लोग को बताएं। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये 15 गुना बुलाते हैं, लेकिन ये मान के चलिए 40 गुना बुला लेंगे। पिछली बार बहुत ज़्यादा बुला लिए थे, 5512 पोस्ट में 2,63,000 छात्र हैं शॉर्ट लिस्ट। तो सोच लीजिए कितने गुना है, तो 15 गुना लिखते हैं, हालांकि हो जाते हो 30-35 गुना 40 गुना तक चला जाता है। तो और दोस्तों अब देख लेते हैं, वो सिलेबस देख लेते हैं इसका, उसके बाद में कुछ नहीं बचता है, और जो बचता है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग पूरा फॉर्म भरिए और अच्छे से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में 20-25 रुपये लगेंगे, कोई फॉर्म छोड़ना नहीं। निगेटिव मार्किंग देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग आप लोग की 1/4 है, जिसे 25% कहते हैं। अगर आप लोग 4 प्रश्न गलत करते हैं तो एक आप लोग का पास से कट जाएगा, बस यही इसका मतलब है, ठीक। 2 घंटे की परीक्षा होगी, तो परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए और सिलेबस देख लीजिए। तो पहले तो आप लोग हिंदी देख लीजिए, हिंदी सबसे ज़्यादा है, इसमें 30 प्रश्न आएंगे हिंदी के। फिर आप लोग के सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर से संबंधित, अब कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है, अवधारणा एवं समसामयिकी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित बन जाते हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक से बन जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें रख दिए जाएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, हालांकि कंप्यूटर से ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश अब आने लगे हैं, क्योंकि पिछली बार 1262 का देख लीजिए, हिलाया नहीं हिला था फॉर्म पेपर सबसे। उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित 20 प्रश्न आएंगे। तो इसमें ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाइट किसकी कितनी है, ठीक है। तो हाइट के लिए तैयार है ना, हाइट बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन बनाता है यूपी स्पेशल के। तो 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के, टोटल आप लोग के 100 प्रश्न आ जाते हैं, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और 1/4 माइनस मार्किंग पहले ही दी गई है आप लोगों से। तो यह आप लोग का नोटिफिकेशन था।
और ट्रिपल सी को तो ना भूलना, ट्रिपल सी कंपलसरी है। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो फॉर्म को ना भरना, क्योंकि बाद में आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों अगर कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स में डालना, तो कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और टाइपिंग से रिलेटेड कुछ अगर जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना। आप लोग को टाइपिंग से संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएंगी, एक भी जानकारी नहीं छूटेगी। तो दोस्तों मिलते हैं कब? अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कैसे? क्योंकि इसकी पोस्ट से संबंधित एनालिसिस करना, ये एक एक पोस्ट को बताएंगे कौन कौन सी पोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर, और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट और लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तभी वो भी कमेंट और लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। दोस्तों थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आप लोग को ऐसी ऐसी जानकारी निकाल के दी जाएंगी, यूपीएससी आयोग हो चाहे कोई भी आयोग हो, तो उससे दी जाएंगी कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वाईटी पर कोई ऐसा भी चैनल है जो आप लोग को ऐसी जानकारी दे सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।